समय आएगा जब वे खरी शिक्षा को सहन नहीं करेंगे, परंतु अपने कानों की खुजलाहट के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ही अपने लिए बहुत से गुरु बटोर लेंगे। वे सत्य की ओर से अपने कानों को फेर लेंगे और कल्पित कथाओं में मन लगाएंगे। आप इस वचन को ध्यान से आगे पढ़कर देखिए, जहां पर तीमुथियुस को जो है पौल पत्र में ये लिख रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है जहां पर अंतिम दिनों में लोग विश्वास से भटक जाएंगे और बेकार की बातों को भरमाने वाली शिक्षा को मानेंगे। लेकिन उससे भी दुख देने वाली बात मेरे प्रिय भाई बहन आज के जमाने में यह है कि क्रिश्चियंस जो हैं अंतिम दिनों में वैसे प्रचारकों को चुनेंगे जिनके प्रचार से इनकी कान की खुजली अच्छी हो, जिनको कान में अच्छा सा सुनने मिले। उसका एक उदाहरण जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये उदाहरण को आप देखिए और आप खुद देखिए ये वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इस वीडियो में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि आपको अभी तक क्रिश्चियनिटी का बेसिक बिल्कुल पता नहीं। तो चलिए ये वीडियो देखिए और आप मुझे बताइए क्या इस वीडियो में प्रॉब्लम है। किसी के मैं पाइप देख रहा हूं, पाइप यहां पर नाक पर किसी के पाइप देख रहा हूं। आपको पता चलेगा प्रॉफेट बजिंदर सिंह और परमेश्वर एक ही है और यहां पर वो दोनों ही खड़े हैं। मैं बोल रहा हूं किसी की नाक पर पाइप लगी है, जैसे ऑक्सीजन की पाइप या कोई नाक में फीडिंग। तो आपने इस वीडियो में देखा मेरे प्रिय भाई बहन क्या प्रॉब्लम है। ये वीडियो में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो में ये प्रचारक की इतनी हिम्मत हुई, वो कहता है कि परमेश्वर और उनके जो सेवक है बजिंदर सिंह वो एक है। इसे ब्लास्फेमी, आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हो। और यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइबल सफाई से कह रही है कि अंतिम दिनों में लोग अपने कान को फेरेंगे किस तरफ? ऐसे खुजली दिलाने वाले प्रचारक की तरफ। और बाइबल हमें सफाई से कहती है कि खुदा एक है और खुदा के साथ किसी को जोड़ना, ये उनको ये कहना है कि वो भी खुदा है। और ये तो एक लेवल आगे चले गए कि खुदा भी एक है और बजिंदर सिंह भी एक है। कितनी हिम्मत, कितनी जरूरत इनको बाइबल को ऐसे गलत प्रचार करने के लिए। चलो मान लेते हैं इन्होंने फ्लो में आकर, जोश में आकर इन्होंने इस बात को कह दिया। लेकिन जोश में आकर कहने के बाद वहां पर माहौल कैसा था वो देखिए। जैसे उन्हें कहा कि प्रॉफेट बलजिंदर सिंह और हमारे खुदा दोनों एक है, पीछे खड़े हुए वो मूर्ख लोग ने क्या कहा? हालेलुया, आमीन। यही एक सच्चा सबूत है जो मैंने आपको दूसरा तीमुथी 4 अध्याय 3 वचन में मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि लोग सत्य से अपने कान को फेर कर ऐसे कान की खुजली दिलाने वाले प्रचारकों के साथ वो जुड़े रहेंगे और उनकी शिक्षा को सुनेंगे। तो दोस्तों आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं और इस आखिरी दिनों में ऐसे प्रचारकों को पहचानने के लिए आपको चाहिए पवित्र शास्त्र। अगर पवित्र शास्त्र आपके हाथ में नहीं है, अगर आपको पवित्र शास्त्र नहीं पता है, कोई भी आकर आपको ऐसे ही भरमाएगा और आप भी ऐसे ताली बजाकर हालेलुया कहेंगे। मैं कहता हूं कि आप वार्निंग के साथ रहिए, सावधान रहिए कि आप किसको सुन रहे हो। हाल ही में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़े दंगे हुए, फिर भी मीटिंग हुआ। देखो इतने प्रॉब्लम के बीच में भी मीटिंग हो रहे तो प्रभु का हाथ उनके पीछे। कम ऑन, आजकल पॉलिटिकल अन्ना हजारे जैसे भी काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर भी उनका काम सफल हो रहा है। कहोगे कि वो भी प्रभु से ऑर्डेन्ड है। प्रभु से क्या सेवा है? प्रभु कौन से सेवा को चलाते हैं? प्रभु कौन से सेवा से प्रिय रखते हैं? अगर ये जानना है आपको तो ये नहीं देखना कि उनके कलीसिया में कितने सारे लोग हैं, 10,000 लोग जाते हैं तो उस कलीसिया में परमेश्वर प्रिय है। कहां से ये लॉजिक आप लेकर आते हो? अगर ऐसा देखा जाए तो पॉप सिंगर्स वगैरह आते हैं, जो भी जस्टिन बीबर वगैरह, उनके कॉन्सर्ट में तो हजारों लाखों लोग जाते हैं। तो चर्च में ज्यादा लोग जाने से, वो लोग प्रॉब्लम से गुजरने से परमेश्वर उनके साथ है या फिर परमेश्वर की मर्जी से वो सेवा हो रही है, ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर की मर्जी से अगर वो सेवा हो रही है तो वो परमेश्वर के वचन पर अटल रहेगा। एवरी क्लेम, एवरी सरमन विल बी एंकर्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हर प्रकार का संदेश वहां पर सुनाया जाएगा और वहां पर बांटा जाएगा। तो दोस्तों मैं वापस से आपको वार्न करना चाहूंगा और आपको सावधान रहने के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रचारकों से दूर रहिए। और ऐसे प्रचारक को जिसने ये बात कही कि उनका प्रॉफिट और खुदा एक है, मैं कहूंगा कि जाकर माफी मांगो। ऐसे गलत शिक्षाओं को लोगों को मत सिखाओ। तुम खुद गड्ढे की ओर जा रहे हो और लोगों को भी लेकर जा रहे हो, क्योंकि बाइबल सफा से कह रही है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि सुन इस्राएल, तेरा खुदा एक है। यीशु मसीह ने भी उस बात को दोबारा दोहराया कि सुन इस्राएल,
मेरा खुदा एक है और वो खुदा यीशु है, और खुदा के साथ किसी और को एक बोलना कितना घोर पाप है, ये अब पता नहीं चलेगा आपको, मैं वार्न करता हूं।